नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका। बहुत समय पहले रायगढ़ राज्य में राजा चक्रधर सिंह का शासन था। वो एक बहुत ही सनकी राजा था। राज्य में सभी लोग उनकी अनेकों सनकों के बारे में जानते थे। अगर राजा को सुबह सुबह हजामत बनवानी होती थी तो वो शहर के 10-12 नाइयों को अपने महल में उपस्थित होने का आदेश देता था। उनके आदेश अनुसार सभी नाई महल में उपस्थित हो जाते थे। राजा की हजामत बनाते समय उनके मंत्री, सेनापति और सैनिक सभी दरबार में उपस्थित होते थे। इतने सारे लोगों को देखकर बेचारे नाई तो भय से कांपने लगते थे। उनको मालूम था कि अगर हजामत बनाते समय उन्होंने थोड़ी सी भी गलती कर दी तो उनको सजा मिलने वाली थी। राजा का बाल कटाने का तरीका भी बहुत ही अजीब था। वो एक नाई को सामने के बाल काटने को कहता, दूसरे को सर के बाईं तरफ के और तीसरे को सर के दाईं तरफ के बाल काटने को कहता था। चौथे नाई को सर के पीछे के बाल काटने में बहुत ही परेशानी होती थी। एक बार उनके राज्य में एक नया नाई आकर अपनी दुकान चलाने लगा। वो नाई राजा की हजामत बनाने की सनक के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। एक दिन राजा ने उस नाई को सर के पीछे के बाल काटने को कहा। नाई ने राजा से कहा, महाराज, पीछे के बाल काटने के लिए जरा सा। क्या जरा सा? राजा क्रोधित होकर बोला। थोड़ा सा महाराज। अबे क्या थोड़ा सा महाराज? मालिक, थोड़ा सा तो सर को आगे की तरफ झुकाइए। राजा की आंखें गुस्से से लाल हो गई। क्या कहा? हम अपना सर झुकाएं? क्या हमारे सर पर तेरा अधिकार है? मूर्ख, राजा मैं हूँ कि तू है? तू मुझे महाराज भी कहता है और फिर सर झुकाने को कहता है। सेनापति जी, इस बदतमीज नाई को 25 कोड़े मारे जाएं। बेचारा नाई अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगा। वो आगे आगे दौड़ रहा था और राजा और उसके मंत्री, सेनापति और सैनिक उसके पीछे पीछे नाई नगर की सड़कों पर दौड़ रहा था और राजा और उसके आदमी उसके पीछे पीछे। नगरवासी इस नज़ारे को देखकर हंस रहे थे। कुछ देर बाद राजा के सिपाहियों ने उस नाई को पकड़ लिया। उसने किसी तरह राजा के सर के पीछे के बाल काट दिए। राजा ने अपने एक सैनिक से कहा, इसको बहुत ही प्रेम से 25 कोड़े लगाओ। नाई को कोड़े पड़ने लगे और वो दर्द से चिल्लाने लगा। कुछ देर बाद वो रोने लगा। राजा ने हैरान होकर कहा, आज तक कोई भी नाई सिर्फ 25 कोड़े खाकर कभी नहीं रोया। तू क्यों रो रहा है? नाई ने कहा, आपने तो हल्के हल्के कोड़े मारने को कहा था, परंतु ये सैनिक तो बहुत जोर से मार रहा है। ऐसा लगता है ये शायद मुझसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी निकाल रहा है। राजा ने कहा, हमारे इस सैनिक की तुमसे क्या निजी दुश्मनी हो सकती है? नाई ने कहा, महाराज, कुछ दिन पहले इस सैनिक की बकरी मेरे आंगन के बगीचे में घुस गई थी और मेरी सब्जियां खा गई थी। उस दिन मैंने इसकी बकरी को बहुत पीटा था। आज ये सैनिक उस दिन का बदला ले रहा है। राजा ने कहा, सेनापति, इस सैनिक को भी नियम अनुसार जो दंड बनता है दे दो। अगर हमारे नगर के नाइयों को इतनी बेरहमी से पीटा जाएगा तो कल को तो हमारे नगर में नाई ही नहीं रहेगा। सेनापति ने अपने सैनिक को भी 25 कोड़े मारने का आदेश दे दिया। राजा ने कहा, मंत्री जी, इस नाई को 5 चांदी की और 2 सोने की मुद्राएं दे दीजिए। मंत्री ने कहा, जो आज्ञा महाराज।
परंतु मेरी समझ में ये बात नहीं आई कि इसको आपने सजा भी दी और अब इनाम भी दे रहे हैं। राजा ने कहा, ये नाई हमारे राज्य में नया आया है। इसने राजा का सर झुकवा दिया। इसके लिए इसको सजा मिलनी ही चाहिए थी, परंतु हमको नहीं मालूम था कि सिर्फ 25 कोड़े खाकर ही ये शारीरिक रूप से अयोग्य हो जाएगा। मैं सबका राजा हूँ, सबके स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी मेरा कर्तव्य है। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण इसके बच्चे भूखे मरें, इसलिए मैंने इसको चांदी और सोने की मुद्राएं दी हैं। अब इसको दवा खाने ले जाओ और इसका उपचार करवाओ। इस तरह अपनी चतुराई से उस नाई ने राजा से धन प्राप्त कर लिया था और आगे का जीवन सुखी बना लिया था। आज तक सभी नाई चुपचाप मार खा लेते थे और कुछ भी नहीं बोलते थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? आशा करती हूँ कहानी को पसंद करेंगे। धन्यवाद।